कहते हैं मौत सिर्फ एक पल का है, पर उस पल के बाद क्या होता है? क्या सच में कोई हमारे कर्मों का हिसाब रखता है? क्या यमलोक में कोई किताब है या कोई मशीन जो बताता है कि कौन सा आत्मा कब जाएगी? आज मैं यमराज के बारे में ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब शायद ही किसी ने सोची होगी। इसीलिए सांस रोक कर सुनना, क्योंकि आज की बात दिल नहीं आत्मा तक छूने वाला है। क्या आपने कभी सोचे हैं कि यमराज को कैसे पता चलता है कि कौन सा इंसान किस दिन किस सेकंड अपनी आखिरी सांस लेगा? क्या हमारे जन्म के साथ हमारी मृत्यु का समय पहले से ही लिखा होता है या ये बदल भी सकता है? अगर कोई दवाई, डॉक्टर, इलाज से मौत टल जाए तो क्या यमराज अपनी सूची दोबारा बदलते हैं या वो सिर्फ हमें समय उधार देते हैं? जब इंसान मरता है तो लोग कहते हैं उसकी आत्मा उड़ जाती है, पर क्या आत्मा सच में उड़ती है या किसी को बुलाया जाता है? क्या यमदूत हर बार आत्मा को लेने आते हैं या कुछ आत्माएं खुद ही चली जाती हैं? अगर आत्मा शरीर से निकलने के बाद कहे मुझे वापस भेज दो, मैंने अभी बहुत कुछ अधूरा छोड़ा है, तो क्या यमराज उसे वापस दूसरा मौका देते हैं? यमराज का दरबार जहां कोई झूठ नहीं बोल पाता, जहां कर्म का हिसाब होता है, क्या यमलोक में इंसान के चेहरों की जगह अपने कर्म दिखाई देते हैं? क्या वहाँ हमारी दिमाग की हर याद, हर इरादा, हर सोच पढ़ी जाती है, जहाँ तक कि वो जो हमने कभी किसी को बताई ही नहीं? कहते हैं यमराज ना तो बुराई से नफरत करते हैं और ना अच्छाई से प्रेम, वो सिर्फ न्याय करते हैं। अगर किसी इंसान की गलती से बुरा काम किया है बिना इरादा, तो क्या उसे भी सजा मिलती है जो किसी ने जानबूझकर की है? कर्म सिर्फ काम से तय होता है या इरादे से? यमराज सिर्फ मृत्यु के देव ही नहीं, वो पुनर्जन्म के मार्गदर्शक हैं। किस आधार पर तय होता है कि आत्मा को इंसानों का जन्म मिलेगा या जानवरों का या फिर पेड़ पौधों का? क्या आत्मा पिछले जन्म की यादें जानती हैं? अगर जानती हैं तो वो यादें मिटती क्यों नहीं? यमराज डर नहीं, वो सत्य हैं। हर सुबह आप जागते हैं तो समझिए लीजिए कि यमराज ने आपको आज का दिन उधार में दिया है। अब वो आपके ऊपर है, आप उस दिन को पाप में लगाते हैं या पुण्य में। तो एक बात बताओ, अगर आज यमराज तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हारा पास क्या जवाब होगा?